वक्त गुजरता गया और आयशा बड़ी होने लगी। अब वो स्कूल जाने की उम्र को पहुंच गई थी। आयशा को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो अपनी रंग बिरंगी दुनिया बनाने में खो जाती थी। देखो, उसने कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है। पहले अपना काम खत्म करो, फिर किताब पढ़ना। फिर किताब पढ़ना। काश मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाती। मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब्बू, मेरी अम्मी कहाँ हैं? अब्बू, मेरी अम्मी कहाँ हैं? मैं अपनी माँ की सबसे सुंदर तस्वीर बनाऊंगी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। ये क्या है? आयशा, ये किसकी तस्वीर बनाई है आपने? ये मैं और मेरी मम्मा हैं। ये तस्वीर किसकी है? आयशा ने तस्वीर अपने पास रख ली और खामोशी से बैठ गई। अब आयशा घर में बहुत मोहतात रहने लगी थी। वो हर काम सोच समझ कर करती। हमजा, हमें बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। नादिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब से हम मिलकर फैसला करेंगे। पापा, देखिए ना। आयशा, अभी नहीं, बाद में। अब से हम मिलकर फैसला करेंगे। पापा, देखिए ना। आयशा, अभी नहीं, बाद में। अब से हम मिलकर फैसला करेंगे। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप कब आओगे? न जाने मेरी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई होगी। ज़ैनब, चिंता मत करो। हमारी बेटी जहां भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। एक दिन आयशा तुमसे जरूर मिलेगी। हमारी बेटी जहां भी होगी। आयशा भी दिल ही दिल में अपनी माँ से मिलने की दुआ करती थी। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो तस्वीर उसके लिए बहुत कीमती थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। इधर हमजा को भी कभी कभी अपना पुराना वक्त याद आता था। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। आप सब बहुत याद आते हैं। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है। आप सब बहुत याद आते हैं। अम्मी, एक दिन मैं आपको जरूर ढूंढूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और ये वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना ना भूलें।